तो जो रास्ता हमने लिया वो जीटी रोड नहीं थी, जीटी रोड ज़रूर जाती है वहाँ पर, लेकिन ये कि हम जाते हैं हमेशा M11, दैट इज़ लाहौर टू सियालकोट मोटरवे। ये हमें लेकर जाएगी गुजरांवाला तक और वहाँ से फिर हम डायरेक्ट जीटी रोड के थ्रू जाएंगे मंगला रिजॉर्ट। अगर हम मोटरवे के थ्रू जाते हैं तो गुजरांवाला एंड दैन ऑनवर्ड्स वी टेक द जीटी रोड, तो हमारा टाइम ऑलमोस्ट हाफ आवर सेव हो जाता है, क्योंकि इस तरह से आपको ट्रैफिक फेस नहीं करनी पड़ती। और अगर आप डायरेक्टली जीटी रोड के थ्रू जाएंगे फ्रॉम लाहौर टू मंगला तो आपको हाफ आवर ज़्यादा लगता है और कंजेशन मिलता है रास्ते में, और उससे आप थक भी बहुत ज़्यादा जाते हैं। और बादल ऐसे थे कि एक जगह पे बिल्कुल ही डार्क क्लाउड्स और एक जगह से बिल्कुल वाइट। सो नाउ वी आर ऑन द जीटी रोड, और ये हमने वज़ीराबाद से ऑनवर्ड लिया था। वहाँ पे आपका एक लिंक रोड कनेक्ट करता है फ्रॉम द एक्सप्रेस वे टू द जीटी रोड। वो थोड़ी सी कंजस्टेड रोड है, बट ये कि इट्स अराउंड 15 मिनट्स, तो आप आराम से इसके थ्रू ट्रैवल करके जीटी रोड पे आ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे धूप थी और ग्रीनरी तो थी लेकिन धूप थी, तो फिर भी चलो ठीक है, रास्ता तो है तो करना तो है ना। नाउ वी आर पासिंग थ्रू खारियाँ और इट्स अनदर ग्रीन प्लेस। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा तो मुझे बहुत खूबसूरत लगा था। मैं हमेशा खारियाँ के बारे में सुनती थी कि बहुत अच्छी जगह है, बट अब देख भी लिया तो इट वाज लाइक या इट्स वर्थ कमिंग हियर। आई फील कि ट्रैवलिंग करना हर कोई एंजॉय नहीं करता है, और ये बिल्डिंग क्वालिटी होती है कि आपको ट्रैवलिंग करने का जो है शौक़ हो और आप हमेशा कुछ ना कुछ जो है इसमें ढूंढते रहें कि आपको अब कौन सी जगह जाना है। खैर, हमारी कंट्री में सेफ्टी के भी बहुत इश्यूज़ हैं, बट है कि अल्हम्दुलिल्लाह अब बहुत हालात बेहतर हैं कंपेयर टू द लास्ट फ्यू ईयर्स। तो अब हमने यहाँ पे बैठ के ब्रेकफास्ट करना था। हमें एक स्पॉट मिला था जहाँ पे कॉफ़ी बीन एंड टी लीफ का रेस्टोरेंट था, एंड दे वर टू अराउंड लिमोजीन्स पार्क हुई हुई थी, एंड देयर वाज वन रेस्टोरेंट एज वेल, ट्यूलिप के नाम से था। हम तो अपने पराठे साथ में लेकर आए थे, तो हमने सब यहाँ बैठ के ब्रेकफास्ट करना था। तो हमने पूछा यहाँ पे कॉफ़ी बीन एंड टी लीफ के मैनेजर से कि कैन वी सिट हियर फॉर द फूड। उसने कहा कि बिल्कुल आप बैठ सकते हैं, लेकिन बाहर बैठ जाएँ। और हमने उनसे फिर कॉफ़ी भी ऑर्डर की, और इतनी खूबसूरत पीसफुल जगह थी कि बस। और साथ में एक दरिया भी बह रहा था, आई थिंक दैट वाज अ झेलम रिवर। और यहाँ बैठ के हमने दरिया के किनारे जो है पराठा और ऑमलेट खाया फ्रॉम द क्वेटा पराठा। वी गॉट दैट इन द मॉर्निंग। दैन वी वर ऑन द रोड्स अगैन, और ये हमें दीना मोड़ आता है जो कि मंगला रिजॉर्ट डायरेक्ट ले जाता है। आपको यहाँ से इस मोड़ को मिस नहीं करना प्लीज़। हमें गूगल में नेविगेशन ज़रूर ऑन रखिएगा। और ये रास्ता भी बहुत अच्छा है क्योंकि ये सारा थ्रू आउट कैंटोनमेंट का रास्ता है, और अगर आप चाहें तो आपको रास्ते में बहुत सी शॉपिंग प्लेसेस भी दिखेंगी जिसमें कुछ ब्रांडेड शॉप्स भी हैं। इट्स नॉट ऑलवेज़ लाइक ये थोड़ा विलेज की तरह का एरिया है, बल्कि ये बहुत खूबसूरत और डेवलप्ड एरिया है, लेकिन ये एक अलग तरह की डेवलपमेंट है। आपको सिटी लाइक डेवलपमेंट नहीं दिखेगी यहाँ पर। इनफैक्ट मैंने जितने KFCs रास्ते में देखे और जितने OPTP और मैकडॉनल्ड्स मुझे रास्ते में दिखे, शायद मुझे इतने इकट्ठे लाहौर में नहीं दिखे अभी तक। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द मंगला रिजॉर्ट, और मंगला सोसाइटी सबसे पहले स्टार्ट होती है। एंड दीज हाउसेस आर सो ब्यूटीफुली डिज़ाइन कि आपको लगता है कि आप पता नहीं कौन से किसी फ्रांस में आ चुके हैं, और आपको एक अलग तरह की वाइब फील होती है यहाँ पर। सो डोंट मिस इट। दो कि दे आर एम्प्टी, आई डोंट सी पीपल के यहाँ पे लोग रह रहे हों, बट आई थिंक
they have bought these houses and they are used as like vacation houses. हाउसिंग सोसाइटी हमने ऑलमोस्ट कवर कर ली थी और अब हम आगे जा रहे हैं। आपको एक कदर का कोई यहाँ पे लोग भी नज़र आएंगे, बट मोस्टली यू विल सी कि ये खाली जगह है, लेकिन ये इतनी खूबसूरत तभी है क्योंकि ये खाली है। अब मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपको शहर की ज़िंदगी से बाहर निकल के ज़रूर आना चाहिए, सो दैट योर सोल कैन फील द नेचर। और नेचर में आपको रचनाएँ मिले तो ज़्यादा बेहतर होता है। सुकून हो, खामोशी हो, बादल, हवा और ग्रीनरी। मुझे ये वाला स्पॉट बहुत खूबसूरत लगता है। एक खूबसूरत और बहुत ही पीसफुल सा व्यू है ये। तो जब फर्स्ट टाइम मैंने देखा तो मुझे लगा कि ये तो पाकिस्तान में भी ऐसा हो सकता है क्या, कि दरिया हो और साथ में ऊपर एक रोड उसके ऊपर से जा रहा हो। तो अब हम आ चुके हैं और इसके बाद हमने थोड़ी देर रेस्ट किया था, थोड़ी सी मैंने शूटिंग की थी। एंड दिस इज़ द व्यू ऑफ द लेक। और ये हमारे रूम के बाहर का लेक था। इनके पास कुछ रूम्स जो हैं बिल्कुल लेक व्यू के हैं और कुछ पार्क फेसिंग हैं, बट दैट वाज वर्थ फ्रॉम एवरी कॉर्नर। और इतना सुकून था इस जगह पर, खामोशी सी, लहरें और पानी। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ जगह ऐसी होती हैं जो आपको बहुत सुकून देती हैं, और शायद ये उन जगहों में से है जिसको मैं हमेशा याद रखूँगी। तो यार हमने बैठ के यहाँ पे चेस खेली, रेस्ट किया एंड उसके बाद चाय पी। चाय के बाद हमने सोचा अब जाना चाहिए कुछ एक्टिविटीज़ की तरफ, एंड वी जस्ट वेंट स्ट्रेट टू द पूल। दिस पूल इज़ बेसिकली फॉर द किड्स अंडर 15 एंड बड़े भी इसमें जाते हैं और थोड़ा सा जब खाली हो। और ये हम आसपास लेक के आ गए थे एंड वी आर अबाउट टू गो फॉर द बोटिंग। यहाँ पे हर तरह की बोट आपको मिलती है, सेल बोट एंड आई couldn't just recall all the name, बट अराउंड 10+ इनके पास एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पे जो आप कर सकते हैं, और हर एक के चार्जेस हैं। बट इट्स रियली रियली फन बीइंग हियर, और आपको कहीं ऐसा और मुझे नहीं लगता मिलेगा। और यहाँ का स्टाफ बहुत प्रोफेशनल है, बहुत अच्छा इनका सारा मेल स्टाफ है, और वो इतना ध्यान से हर चीज़ को कर रहे होते हैं। हमने इसके साथ पहले भी एक्टिविटीज़ की थी तो हमें बहुत मज़ा आया था, एंड दिस टाइम वी वेंट फॉर द बोटिंग। पहले हमने स्लो बोट लिया था बिकॉज़ हम जा रहे थे वहाँ पे केव्स की तरफ, तो केव्स पीछे थोड़ी सी बनी हुई हैं, वो एक थोड़ा सा ब्यूटीफुल सा व्यू आता है। यहाँ पे इतनी खामोशी और सुकून था, इट वॉज लाइक मीटिंग योर ओन सेल्फ। मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पर खामोशी होती है ना, वहाँ पे आप सोच सकते हैं। आपकी वो थॉट्स जो बहुत जंप-अप हो जाती हैं, वो आप जब किसी खामोशी जगह पे होते हैं, नेचर के करीब होते हैं, तो आपकी थॉट्स एकदम क्लियर हो जाती हैं। और कुछ ऐसा ही हमें लगा। ये सारा मगला हाउसिंग सोसाइटी है, एंड जो कि अभी हम दिखा चुके हैं आपको। एंड नेक्स्ट वी टुक द स्पीड बोट, जिसमें बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया, और मैंने भी। ट्रैवलिंग क्या है, सिर्फ एक्सपीरियंसेस हैं। और ये हमने बन कबाब यहाँ से लिया था, तो कि यहाँ पे कुछ इतना ख़ास नहीं है, बट एक छोटी सी टक शॉप बनी हुई है। और इसके अलावा यहाँ पे मंगला कैफ़े है, जो कि खाना आपको वहीं से खाना है, और खाना उनका बहुत मज़ेदार है। आप सिंपल इंजॉय कर सकते हैं हर तरह का फूड, चाइनीज़ टू देसी फूड। ये शाम का वक्त था, एंड नाउ वी आर गोइंग डाउन। और बच्चों ने मुझे कहा था कि हमें पहले करनी है इनर गेमिंग।
इस जगह पे आके आप बिल्कुल बोर नहीं हो सकते कि आप आगे अब आपको समझना है कि आप क्या करें। आपके पास यहाँ पे बहुत कुछ है करने को। स्विमिंग पूल है, इंडोर गेम्स हैं और आसपास वॉक करने के लिए इतना कुछ है। इसके अलावा बोटिंग है, हर तरह की एक्टिविटी है, वाटर स्पोर्ट्स है। तो बोर तो आप बिल्कुल नहीं हो सकते। अगर कुछ नहीं तो आप जाके दरिया के किनारे बैठ ही सकते हैं खामोशी से, वो भी आपको बहुत अलग से मज़ा देती है। इन लोगों ने यहाँ पे 2 तरह की गेम्स रखी हुई हैं, एक टेकन और एक PS5 फीफा फुटबॉल। बच्चों ने फीफा को एंजॉय किया था एंड आई वेटेड फॉर देम टू फिनिश सो दैट वी कैन गो फॉर अ डिनर। दिस वाज अ नाइट व्यू। यहाँ पर बहुत खूबसूरत सी लाइट्स चलाई हुई थी जिसके आसपास लेक थी एंड वी वर इनसाइड द कैफ़े नाउ। यहाँ पे एक ही कैफ़े है जहाँ पे आपको हर तरह का खाना मिल जाता है, बट एक बहुत सिंपल वे में उन्होंने बनाया होता है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पैकेट फूड नहीं होता जो कि हर कोई खा सके। एंड आई सॉ सो मैनी फैमिलीज़ फ्रॉम मीरपुर हेयर जो कि इंग्लिश में बात कर रही थी। ये कुछ मेरे लिए कुछ सरप्राइजिंग भी था, बट आई थिंक दे वर फ्रॉम द इंग्लैंड बेसिकली हु केम टू विजिट। We ordered the tikka and we ordered the Manchurian and the rice and it was really really yummy. और अगर हम बिल की बात करें तो बिल भी इनका रीज़नेबल होता है, बहुत ज़्यादा ये लोग चार्ज नहीं करते। एक नॉर्मल जो रेस्टोरेंट की प्राइसेस हैं वो इनकी होती हैं। अच्छा, रूम यहाँ पे अराउंड 15 to 12 की में मिलता है आपको पर नाइट।